Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss motion. देखते हैं मोशन को जब भी हम स्टडी करते हैं तो मोशन को स्टडी करते टाइम हम एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग जहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा होता है और वो ऑब्जेक्ट्स जितने आपके मूव कर रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं उसके मोशन को स्टडी करता है, तो वो ऑब्जेक्ट आपका कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी कि वो एक्सिस हमें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम बात करें तो जैसे मान लिया कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ से शुरुआत करें। हमने बोल दिया कोई भी, मान लिया 7 AM, हमने बोल दिया 7 AM पे यहाँ वो ऑब्जेक्ट था। हम टाइम नोट कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट मूव करके गया यहाँ पे, मान लिया वो यहाँ आ गया 9 AM पे। फिर हमने चेक किया वो यहाँ चला गया, मान लिया वो 12 नून पे। ठीक है, और उसके बाद वो मान लिया 2 PM, ऐसे करके वो मूव कर रहा है। तो हम इसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं मान लिया। तो देखिए, इसके मोशन को स्टडी करते टाइम हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। इसके मोशन को हम ओरिजिन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं स्टडी करना, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इन बिटवीन मान लिया यहाँ पे 10 था या 10:30 था, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, कहीं से भी हम इसके मोशन को स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कोऑर्डिनेट्स को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ से ऑब्जेक्ट जो चल रहा था उसके मोशन को हमने स्टडी करना शुरू किया, वो है ओरिजिन। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, एक टाइम और एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन। मोशन तो यही है ना, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो क्या करना पड़ेगा हमें, इस मोशन को स्टडी करते टाइम हम अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया सिंपल हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि मान लिया 7 AM ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो 9 AM मान लिया उसने, कोई भी बोल देते हैं हम, मान लिया 30 किलोमीटर कवर किया। फिर उसने आगे बोल दिया 9 to 10:30, उसने मान लिया 25 किलोमीटर कवर किया। 10:32 उसने मान लिया 20 किलोमीटर कवर किया, और यहाँ से उसने मान लिया 40 किलोमीटर कवर किया, कुछ भी मान लेते हैं। तो देखो हम क्या बोलेंगे, टाइम के साथ, यानी कि 7 AM to 9 AM पोजीशन में कितना चेंज आया है, 30 किलोमीटर का चेंज आया है। ऐसा ही आगे बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो हमें इस तरीके से टाइम और पोजीशन को एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है किसी मोशन को स्टडी करते टाइम। तो इसमें जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस ओरिजिन को हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस ओरिजिन को हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके रूल हो जाएंगे। फिर जैसे शिफ्ट कर दिया तो टाइम और पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, ऑब्जेक्ट का मोशन शुरू हुआ 7 AM पे। अगर मान लिया हमने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया स्टार्टिंग पे ही, तो ठीक है, इसके राइट में हम जितना जाते जाएंगे 9 तक, हम बोलेंगे 2 आवर्स, पॉजिटिव लिया जाएगा। 30 किलोमीटर उसने कवर किया, पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन अगर हम टाइम नोट करना शुरू करें यहाँ पे 9 AM पे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मोशन तो पहले भी था और आगे भी चल रहा है। तो जब हम देखो इसमें क्या किया हमने, ओरिजिन पहले 7 था 7 AM पे, अभी ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। तो जब ओरिजिन शिफ्ट किया जाएगा ना, तो क्या चेंजेस आएंगे, इसके राइट साइड में जो भी आएगा ना, इसके आगे जो भी कुछ हुआ है उसको तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और इसके पीछे पोजीशन भी और टाइम भी, वो दोनों आपके नेगेटिव काउंट होंगे। नेगेटिव का मतलब क्या है, जैसे हम बोल दें कि टाइम नेगेटिव हुआ, अभी आप बोलोगे कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो टाइम नेगेटिव का मतलब क्या है कि जब आपने टाइम नोट करना शुरू किया, ऑब्जेक्ट का मोशन उससे पहले से स्टार्ट हो चुका था। सिर्फ ये नेगेटिव टाइम इस चीज़ को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ऐसा ही पोजीशन इस चीज़ को इंडिकेट करेगी।
तो मोशन को स्टडी करते टाइम हमें इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हम बात करें, ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया तो यहाँ से यहाँ तक गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो इसने अपना पाथ कवर किया। तो यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस का मतलब है कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी, कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, ठीक है। या फिर हम सिर्फ बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया तो उसने अपना कोई पाथ चूज़ किया जिस पे वो चलेगा, तो पाथ की जितनी भी लेंथ होगी उस पाथ लेंथ को क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस, ठीक है। और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? जैसे डिस्टेंस की बात करें, एक पॉइंट हमने बोल दिया ए पॉइंट, एक पॉइंट हमने बोल दिया ये बी पॉइंट, तो डिस्टेंस क्या है? मान लिया हमने चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो डिस्टेंस मान लिया ये आया, कोई भी मान लिया 5 मीटर आ गया, कोई भी पॉइंट ले लिया। फिर हमने यहाँ से यूं करके मूव करके यहाँ पहुँचे, मान लिया ये आया 9 मीटर आ गया, ठीक है। फिर हम मान लिया बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, तो ये आया मान लिया 3.75 मीटर आ गया, ठीक है। ऐसे करके कोई भी लेंथ, पाथ लेंथ हमने सेलेक्ट कर लिया ऐसे। तो देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये है पाथ लेंथ। अगर इस पाथ से जाओगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर, इस पाथ से जाओगे तो डिस्टेंस ये है, ये पाथ चूज़ करोगे तो ये डिस्टेंस। लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोजीशंस, एनी टू पोजीशन, ठीक है। या फिर हम बोल देंगे एनी टू पोजीशन की बजाय हम बोलेंगे बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता। तो अगर इनको सेलेक्ट करें तो देखो इसमें सबसे छोटा रास्ता तो ये है ना 3.75 मीटर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये 3.75 मीटर आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस तीनों हैं, ये भी डिस्टेंस है, ये भी है, ये भी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक है, शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो ये आपकी दो टर्म हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फिर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहले तो डेफिनेशन का फ़र्क है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है आपका? इट इज़ इक्वल टू पाथ लेंथ। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इट इज़ इक्वल टू शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट पाथ। सेकेंड पॉइंट में हम बोलेंगे सिंपल, इट टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड, टाइप ऑफ पाथ फॉलोड ड्यूरिंग मोशन बोल दो आप, फॉलोड ड्यूरिंग मोशन। देखो अलग अलग पाथ से चलेंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी, तो ये एक तरीके से क्या बताएगा कि हमने पाथ चेंज किया है, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। इट डज नॉट टेल, अब सिंपल ये लिख दो, डज नॉट टेल अबाउट पाथ, टाइप ऑफ पाथ, डज नॉट टेल अबाउट
टाइप ऑफ पाथ फॉलोड ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हम बोल सकते हैं, देखो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि अगर आपने मोशन स्टार्ट किया है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी शुरू हो जाएगी, और कितनी भी जा सकती है, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इट कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव। इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव का मतलब होता है ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेट होता है। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन के ऊपर एक फोर्थ पॉइंट आएगा, इट इज स्केलर। स्केलर वेक्टर आपको पता है, इट इज वेक्टर। ठीक है, वेक्टर में अगर मान लिया इनिशियल पॉइंट से अपोजिट में चल रहा होगा ना, तो उसको हम नेगेटिव बोल देंगे। लेकिन ये स्केलर है तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं होगी, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ पॉइंट आप ये बोल सकते हो, ये डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो है आपका डिस्टेंस है, इज डिस्टेंस कैन हैव many values between initial and final position, initial and final position। क्योंकि हम अलग अलग रास्ते चूज कर सकते हैं दो डेस्टिनेशन अपने, मतलब इनिशियल से फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, लेकिन शॉर्टेस्ट जो होगा वो तो सिर्फ एक सिंगल होगा। ठीक है, इट always have unique value, unique value। और यूनिक भी कौन सी होगी, विच इज शॉर्टेस्ट, जो सबसे छोटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट में हम बोल सकते हैं, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ लिख सकते हैं, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ऐसे करके आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पीड। व्हाट इज स्पीड, देखिए एक बार, अभी जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसी तरीके से हम स्पीड को डिफाइन करेंगे। तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो स्पीड में हम क्या बोलते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा करके हम बोलते हैं, तो ये आ जाएगी आपकी स्पीड। यानी कि हम बोलेंगे सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। जितना उसने टाइम उस डिस्टेंस को कवर करने में लिया है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, देखो, dx का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस,
और dt का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, तो स्पीड को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अच्छा, यूनिट, स्पीड की यूनिट क्या होगी? देखो, डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं मीटर में और टाइम को सेकंड में, तो हम क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड। या अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में लें तो हमें आर लेना पड़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट्स आ जाएंगी आपकी। हाँ, कन्वर्ज़न के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बहुत बार न्यूमेरिकल्स करते टाइम हमें यूनिट सेम रखनी पड़ती हैं। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो हमें टाइम को सेकंड में लेना पड़ेगा, अगर वो किलोमीटर में चल रहा है तो उसको आवर्स में। तो कन्वर्ज़न करना पड़ता है बहुत बार, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, अभी नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ स्पीड। तो सबसे पहला जो पॉइंट है स्पीड के टाइप में वो आता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड में हम क्या बोलेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, तो जो स्पीड होगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अभी सेकेंड टाइप में बोल दोगे आप नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या बोल दोगे? देखो, एफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल लिख देंगे यहाँ पे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर लिख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें आगे दो टाइप और हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और बताता हूँ आपको। जैसे हम स्पीड को डील कर रहे हैं, ऐसे ही इससे नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका वेलोसिटी का। ठीक है, तो वेलोसिटी में हम सिर्फ क्या चेंज करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस की जगह आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मतलब यहाँ वेलोसिटी, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो वेलोसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड की बजाय यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डी। एक्स लिखो या एस लिख दो, आपकी मर्जी, लेकिन वहाँ मेंशन कर देंगे कि डी एक्स क्या है? स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यूनिट सेम रहेंगी और टाइप भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आप खुद से कवर करना। ठीक है, वेलोसिटी को तो वहाँ पे क्या बोल दोगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ क्या करना है? डिस्टेंस को हटा के डिस्प्लेसमेंट रखना है, बाकी सारा सेम है। ओके, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट टाइप है आपका एवरेज। एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं? हम टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड में हम क्या करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड
टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन अपॉन टोटल टाइम। ये आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड। एवरेज के बाद एक आती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो हम इसको इसी टाइम के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a particular instant of time, at a particular instant of time। छोटा टाइम इंटरवल बहुत छोटा लिया जाएगा। ठीक है, तो हम अगर बात करें स्पीड कौन सी, इंस्टेंटेनियस, ये किसके बराबर होगी, हम बोलते हैं dx/dt बोलते हैं हम। लेकिन हम इसमें क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे हम लेंगे लिमिट, और कंडीशन क्या है, dt टेंड्स टू 0। अभी ये जो dt टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, देखो वैसे सिंपल dt है क्या, dt है एक स्मॉल टाइम इंटरवल। dt किसी भी टाइम इंटरवल को हम बोल सकते हैं, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का कोई इंटरवल टाइम का, उसको हम dt बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बोला है लिमिट, यानी कि इस टाइम इंटरवल की एक लिमिट है, और dt टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, dt 0 नहीं है, लेकिन 0 के नियर अबाउट है, बिल्कुल 0 के क्लोज। जैसे हम बोल दें 0.1 सेकेंड, ऐसा करके बोल दें। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है, उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ऐसा ही आपको वेलोसिटी के रिगार्डिंग करना है। ठीक है, तो वो क्लियर करें आप। उसके बाद हम इसमें एक्सेलेरेशन और ग्राफ वगैरह करेंगे स्टार्ट। तब तक आप वेलोसिटी तक आप कंप्लीट करें। अभी इस टॉपिक में अभी तक कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।